हेलो फ्रेंड्स, तो हम जो खेल टॉपिक है उसको पढ़ रहे थे, तो उसमें आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें क्रिकेट में पिच की लंबाई व चौड़ाई के बारे में है। जिससे पिच की लंबाई होती है वो 20.11 मीटर होती है और चौड़ाई होती है वो 3.05 मीटर चौड़ाई होती है पिच की। और बैट की लंबाई होती है ये 38 इंच होती है। बैट की चौड़ाई होती है ये 4.25 इंच होती है। फिर बॉल का वजन है ये 155 ग्राम से 163 ग्राम होता है। जिसमें 1 मीटर होता है, इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो फिर प्रत्येक 30 सेंटीमीटर में 1 फीट होता है और 1 मीटर में 3.3 फीट हो जाते हैं। इसमें बॉल का वजन 155 ग्राम से 163 ग्राम होता है। इसमें क्रिकेट और हॉकी की बॉल का वजन है ये बराबर होता है। फिर इसमें है बॉल की परिधि। बॉल की परिधि है ये 8 से 9 इंच के बीच होती है और 200 परिधि है ये 224 से 229 mm के बीच। इसमें इंच और mm और सेंटीमीटर में ये बताया हुआ है। और फिर है इसमें स्टम्प होते हैं ये 3 स्टम्प होते हैं। स्टम्प की लंबाई ये 72 सेंटीमीटर होती है और 72 सेंटीमीटर होती है और 28 इंच होती है। इसकी चौड़ाई है ये 9 इंच होती है स्टम्प की। फिर जिंक बॉल्स ये एलईडी स्टम्प्स पहली बार प्रयोग आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2014 में किया गया था। जो स्टम्प होते हैं उसके ऊपर रखी जाती है जिंक बेल्स और इसका प्रयोग सर्वप्रथम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2014 में किया गया था। फिर बेल्स इसका व्यास होता है 1.38 इंच से 1.05 इंच होता है और ऊंचाई 0.5 इंच होती है। पॉपिंग क्रीज जहां गेंदबाज है वो बॉल डालता है ये पॉपिंग क्रीज होता है। और बैटिंग क्रीज जहां बल्लेबाज खड़ा होता है ये बैटिंग क्रीज होता है। फिर है डीएलएस मेथड। यह डीएलएस मेथड जो है 1997 में पेश हुआ था और 1999 में आईसीसी द्वारा आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया था। ये जो डकवर्थ लुईस मेथड है इसमें मैच में जब बारिश हो जाती है और बारिश की वजह से जो दूसरी टीम थी उसे एक टारगेट दिया जाता है। जैसे पहली टीम ने 300 रन बनाए 50 ओवर में और फिर दूसरी टीम के पास भी ये टारगेट रहता है कि उसे 300 रन बनानी है। तो उसे एक टारगेट दिया जाता है कि तुम्हें ये रन 20 ओवर में तुमको दूसरी टीम को बनाने हैं। तो इस तरह से टारगेट दिया जाता है। यही डीएलएस मेथड होता है। और इस पहला मैच है जिसमें डीएलएस मेथड का प्रयोग हुआ था वो 1 जनवरी 1997 में इसका पहला प्रयोग हुआ था। फिर है डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम। इसमें 2008 में कोलंबो में भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच के दौरान पहली बार उपयोग किए जाने के बाद से डीआरएस ने क्रिकेट में काफ़ी बदलाव किया। भारतीय इस्लामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग डीआरएस सिस्टम के तहत आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे और उस समय इसे एम्पायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम भी कहा जाता था। इसमें जैसे कोई बल्लेबाज आउट हो जाता है और खिलाड़ी आउट हो जाता है और वह कहता है कि वह आउट नहीं हुआ है, तो फिर फोर्थ एम्पायर के द्वारा इस रिव्यू सिस्टम के द्वारा उसे डिसीजन सुनाया जाता है। तो यही डिसीजन रिव्यू सिस्टम होता है। फिर है क्रिकेट में ब्रेक टाइम। T20 मैच में ब्रेक टाइम है ये 10 मिनट का होता है और ये T20 मैच है 20 ओवर का होता है। ओडीआई मैच है ये 50 ओवर का होता है, इसमें 40 मिनट का ब्रेक टाइम होता है। टेस्ट मैच में ये टेस्ट मैच है ये 90 ओवर का होता है और इसमें खिलाड़ी को 15 ओवर प्रति घंटे फेंकने होते हैं। ये टेस्ट मैच में लंच ब्रेक 40 मिनट का होता है, टी ब्रेक 20 मिनट का होता है, इनिंग ब्रेक है ये 10 मिनट का होता है। पावर प्ले T20 मैच में शुरुआती 6 ओवर होता है और ओडीआई में पावर प्ले 10 ओवर का होता है।
जो एक खिलाड़ी है ये T20 मैच में एक खिलाड़ी 4 ओवर फेंक सकता है, ये खिलाड़ी की लिमिट होती है। और एक खिलाड़ी की और लिमिट 50-50, जैसे ODI मैच में ये खिलाड़ी 10 ओवर है वो फेंक सकता है। फिर है टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हैं वो एंजेलो मैथ्यूज है, जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। ये टाइम आउट हुए थे। टाइम आउट में ऐसे होता है जैसे कोई खिलाड़ी है वो आउट हो जाता है, फिर अगले खिलाड़ी को 2 मिनट में वहाँ आना होता है, फिर वह नहीं आता है तो वह टाइम आउट हो जाता है। फिर है एम्पायर के इशारे। एम्पायर यदि एक हाथ ऊपर करता है तो वह विकेट है ऐसा इशारा करता है, और 2 हाथ ऊपर करता है तो वह छक्का बताता है, और एक हाथ खोलकर घुमाता है तो वह चौके का इशारा करता है, और एक हाथ खोलना नो बॉल, 2 हाथ खोलना वाइड बॉल, फिर पैर मोड़कर हाथ से संकेत है बाई रन लेग बाई, और एक हाथ ऊपर उठाकर मोड़ना ये बाउंसर। फिर क्रिकेट के प्रमुख शॉट होते हैं जैसे कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पंच, फिल्क, पुल, लेट कट और अपर कट, हेलीकॉप्टर शॉट। हेलीकॉप्टर शॉट के लिए माही है ये सबसे ज़्यादा फेमस है। फिर है हॉकी। हॉकी फील्ड हॉकी में मैच खेलने की अवधि है ये 60 मिनट की होती है। पहले जो हॉकी है ये 30 मिनट का होता था, और अब ये 60 मिनट का होता है, और इसमें 4 क्वार्टर होते हैं। और इस दौरान पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों टीमों को 2 मिनट का ब्रेक मिलता है। हालांकि हाफ टाइम के बाद 15 मिनट का अंतराल भी होता है। इसके साथ ही इंजरी और पेनल्टी कॉर्नर देने या लेने तक का समय है ये शामिल नहीं किया जाता है। और साल 2019 से पहले यह मुकाबला 70 मिनट के लिए खेला जाता था, जिसमें 35 मिनट के बाद 5 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक होता था। तो अब ये मैच है वो 60 मिनट का होता है, और इसमें 4 क्वार्टर होते हैं 15-15 मिनट के। जो पहले 2 क्वार्टर होते हैं 15-15 मिनट के, उसमें 2 मिनट का ब्रेक टाइम होता है। फिर ये 30 मिनट का हो जाता है, जैसे 15-15 मिनट के पहले 2 क्वार्टर, फिर 15-15 मिनट के लास्ट वाले 2 क्वार्टर, इनके बीच 2 मिनट का ब्रेक होता है, 2-2 मिनट का। और इनके बीच में जो हाफ हो जाते हैं जैसे 30-30 मिनट के हो गए, फिर इसमें बीच में 15 मिनट का ये ब्रेक होता है। हॉकी है ये फील्ड पर खेली जाती है, और हॉकी के फील्ड की लंबाई 91 मीटर होती है, और हॉकी के फील्ड की चौड़ाई है ये 50 से 55 मीटर होती है। बॉल का वजन है ये 155 ग्राम, लगभग क्रिकेट की गेंद के वजन का गेंद के जितना वजन होता है। और इसकी परिधि है ये 22.4 सेंटीमीटर तक होती है। और हॉकी स्टिक की लंबाई है ये 37 इंच के लगभग होती है, और वर्तमान में ये 43 इंच की होती है। हॉकी स्टिक का वजन है ये 737 ग्राम होता है। और फिर इसमें इम्पोर्टेंट है जैसे पेनल्टी स्ट्रोक, जिसमें 5 खिलाड़ी शॉट लगाने का प्रयास करते हैं। फिर है स्पोर्ट व्यास, जो 6 इंच तक होता है, और गोल पोस्ट से दूरी होती है ये 7 यार्ड की होती है, और बेस लाइन से दूरी ये 15 मीटर की होती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के लिए जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ये लुसाने में है, और भारत में इसका हेडक्वार्टर है ये द्वारका नई दिल्ली में है। और स्थापना है इसकी 2009 में हुई थी। फिर हॉकी का प्रदर्शन भारत का ओलंपिक में, भारत की टीम का, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने 8 गोल्ड है वो जीत रखे हैं। सबसे पहले 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था, फिर 1932 में जीता, फिर 1936 में, फिर 1948 में, फिर 1952 में, फिर 1964 में, फिर 1980 में। इस तरह से भारतीय हॉकी टीम ने 8 गोल्ड जीते थे, और एक रजत पदक जीता था 1980 में रोम ओलंपिक में। और फिर 3 कांस्य पदक है वो भारतीय हॉकी टीम ने जीत रखे हैं 1968, 1972 और 2020 के ओलंपिक में। अब है विश्व कप। विश्व कप में पहला विश्व कप है ये 1971 में बार्सिलोना स्पेन में आयोजित हुआ था, और इसमें विजेता है वो पाकिस्तान रहा था।
और जो दूसरा ओलंपिक है ये 1973 में हुआ था और इसमें जो भारत का स्थान है वो दूसरा था। और तीसरा ओलंपिक है ये 1975 में मलेशिया में हुआ था। इसमें विजेता है वो भारत था और कप्तान अजीत पाल सिंह थे और पाकिस्तान को हराया था। हॉकी में कार्ड होते हैं जिसमें ग्रीन कार्ड है ये खिलाड़ी को धक्का देना या गेंद की राह में बाधा पहुंचाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। और येलो कार्ड है ये ग्रीन कार्ड पर जिस खिलाड़ी को तीन ग्रीन कार्ड दिए जा चुके हैं और फिर भी वह नहीं मानता है तो उसे खिलाड़ी को 5 मिनट के लिए खेल से बाहर कर दिया जाता है। और लाल कार्ड है ये येलो कार्ड के बाद दिया जाता है और खिलाड़ी खेलने के लिए फिर उससे खेल खेलने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। फिर है फुटबॉल। फुटबॉल की अवधि है ये 90 मिनट की होती है और इसमें 2 हाफ होते हैं 45-45 मिनट के और ब्रेक टाइम है ये 15 मिनट का होता है। फुटबॉल है ये फील्ड पर खेली जाती है और फुटबॉल के मैदान की लंबाई है ये 90 से 120 मीटर होती है और चौड़ाई होती है ये 95 से 91 मीटर होती है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की लंबाई होती है ये 7.32 मीटर होती है और फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट होती है। बॉल का वजन 396 से 453 ग्राम होता है और बॉल की परिधि 68 से 70 सेंटीमीटर होती है। गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी है 12 गज होती है और 2 गोल पोस्टों के बीच की दूरी 7.32 मीटर होती है। गोलकीपर को 18 यार्ड्स के अंदर ही तैनात किया जाता है और एशियन गेम्स में विजेता है भारत 1951 से 1962 में रहा था और 1956 के ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहा था। भारत कप्तान समर बनर्जी थे और फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस फ्रांस में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फिर है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून 1937 में हुई थी और ये संघ फीफा में शामिल 1948 में हुआ था। फिर आगामी विश्व कप है फीफा विश्व कप 2026 में कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका में होंगे और 2030 का निश्चित नहीं है। 2034 का सऊदी अरब में होगा फीफा विश्व कप। और फुटबॉल में सर्वाधिक गोल है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं, 128 गोल हैं। ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी है। सुनील छेत्री हैं ये भारत के खिलाड़ी हैं, इनके 94 हैं गोल हैं फुटबॉल में। फिर है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल है ये कोर्ट पर खेला जाता है और वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई होती है 18 मीटर, चौड़ाई होती है इसकी लंबाई 18 मीटर होती है और चौड़ाई 9 मीटर होती है। इसमें नेट की ऊंचाई पुरुषों के मैच में 2.43 मीटर होती है और नेट की ऊंचाई महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है। बॉल का वजन होता है ये 450 से 270 ग्राम होता है और बॉल का व्यास है ये 65 सेंटीमीटर से 67.5 सेंटीमीटर तक होता है। फिर इसमें वॉलीबॉल में प्लेयर होते हैं वो 6 खिलाड़ी होते हैं और ये वॉलीबॉल ओलंपिक में 1964 में शामिल हुआ था और पहली बार है ये अमेरिका में खेला गया था वॉलीबॉल का मैच 1895 में। फिर बीच वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई होती है वो 18 मीटर होती है और चौड़ाई होती है वो 9 मीटर होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।